ये हमने पाकिस्तान अफेयर का ये 2020 का हमने पेपर यहाँ पे रखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछ रहा है, फिर हम ऐसे की तरफ भी आएंगे। 7 में पूछ रहा है कि आप बताएं पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या बात मुझे बताएं, आप जितने बच्चे बैठे हैं मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ ये पूछ रहा है, हमें क्या लिखना चाहिए, हेडिंग्स हमें कौन सी देनी चाहिए इसकी। अगर हेडिंग 1 हम देते हैं, हेडिंग 2 हम देते हैं, हेडिंग 1 हमने दी कि भाई क्या पूछ रहा है, हेडिंग 1 में हम क्या लिखेंगे? पहले आपका आएगा इसका इंट्रोडक्शन, आप देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, फिर आप लेंगे हेडिंग 1। हेडिंग 1 के बाद आप हेडिंग 2 देंगे, उसके बाद आपकी 3 आएगी, 4 आएगी और कम से कम 5 आएंगी आपकी पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉस्पेक्ट से। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस की वजह पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक। अच्छा, ये पूछ रहा है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसकी हेडिंग्स किस तरह बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे हेडिंग्स, इसमें हेडिंग्स क्या बनाएंगे? लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस, नो स्ट्रेटेजी एंड नॉलेज अबाउट एनर्जी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ डैम्स, पुअर मैनेजमेंट। चलें भाई, पुअर मैनेजमेंट, वाटर, वाट इज नहीं आएगा, वाट इज नहीं आएगा भाई, पुअर मैनेजमेंट हो गया, डैम्स हो गया। चलें, लेक ऑफ रिसोर्सेस, अच्छा लेक ऑफ रिसोर्सेस, वाटर, वाटर वेस्टेज, वाटर वेस्टेज, नो इफेक्टिव स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी आ गई, लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, वाटर क्राइसिस, अच्छा वाटर क्राइसिस, प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर डेबिट, नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, लोड शेडिंग, लेक ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इक्वलिटी ऑफ एनर्जी अमंग प्रोविंस, लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, नो प्रॉपर यूजेज ऑफ प्रोविजनल पॉलिटिकल इलनेस। अच्छा, हाई कास्ट ऑफ फ्यूल, लेस फंडिंग फॉर, अच्छा हाई कास्ट फॉर फ्यूल, लेस फंडिंग, लेस फंडिंग फंड, लेक ऑफ, लेक ऑफ फंड्स। अच्छा चलें, इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इनकॉम्पिटेंट है। अच्छा, बाकी वो जो हैं जो चला रहे हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज, नो प्रॉपर यूजेज ऑफ, लॉसेज इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड, इन पे इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ फंड्स। चलें, सही है, सही है, सही है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हो गया आपका। अच्छा, अभी आते हैं वाटर वेस्टेज, ग्रोइंग, चलें सही है, ठीक है, लाइट चोरी, अच्छा लाइट चोरी सही हो गया, लाइट चोरी हो रही है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा देखें, आप देखें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नो चेक एंड बैलेंस भी सही है, बताना चाह रहा हूं कि अगर जब हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं
और जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे जहन में कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज होती है? देखिए, जब हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं, नेचुरली हम सवाल का जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सवाल का जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम सवाल को देख के इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि सवाल में पूछ क्या रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपका मेन पॉइंट है इसमें। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे लेक ऑफ पॉलिटिकल विल लगाया, लेक ऑफ डैम किससे आता है? स्ट्रेटजी में। पुअर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आता है। लेक ऑफ रिसोर्सेज, वाटर वेस्टेज, वाटर क्राइसिस। पॉलिटिकल विल में क्या आएगा? क्या पॉलिटिकल विल है? व्हाट इज पॉलिटिकल विल? ये मुझे बताएं, व्हाट इज पॉलिटिकल विल? ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज पॉलिटिकल विल? पॉलिटिकल विल का क्या ताल्लुक है एनर्जी से? ये मुझे बताएं आप। पॉलिटिकल विल का एनर्जी से क्या ताल्लुक है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट। अच्छा, प्रोविंशियल डिसहार्मनी, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, प्रोविंशियल डिसहार्मनी है पॉलिटिकल विल। हाँ, नो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सही। अच्छा, नो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। चलें चलें, ये लिखते हैं, नो इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट अबाउट एनर्जी, एनर्जी डिमांड। नो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट इज गिवन प्रेफरेंस ओवर कॉमन काज। अच्छा, पर्सनल इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया आपका, लेक ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और कौन सा है? और मुझे बताएं। डोंट यूज रिसोर्सेज टू फुलफिल नीड्स ऑफ एनर्जी, नॉट इन फर्स्ट प्रायोरिटी। केयरलेसनेस, अच्छा, नो यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी। केयरलेसनेस, अच्छा ये रखते हैं, चलें ये रखते हैं। ये रखते हैं, सही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव वाला बच्चे कह रहे हैं, अल्टरनेटिव वाला इशू है, अल्टरनेटिव वाला है। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, साकिब भाई कह रहे हैं कि ये लिखें, नो यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेस सच एज रिन्यूएबल एनर्जी। ये आ गया है आपका पॉइंट, ये एक पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखें अभी अभी आप देखें, अब देखें पॉलिटिकल विल वाले आपको ये वाले जो मेजर पॉइंट्स हैं, देखें अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। प्रोविंसेस डिस्ट, हाँ सही है, प्रोविंसेस वाला भी आपका सही है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे देखें, एक बात है, एक बात है, यहाँ देखें, हम यहाँ पे आएंगे, एक मिनट मैं नंबर काट दूं, फिर मैं आपके साथ आपको बताता हूं कि हमें बेसिकली ज़्यादा स्कोर ऐसे के अलावा हमें ज़्यादा स्कोर इन पेपर में किस तरह उठाना है। खाली ऐसे नहीं है, इन चीज़ों पे किस तरह काम करना है, ये वाली दो चीज़ें हमने उठाई, क्योंकि हमें स्ट्रेटजी के अलावा, पॉलिटिकल के अलावा हमसे ये भी पूछा जा रहा है भाई, ये भी बताएं हमें, ये भी बच्चों को कहें कि ये भी हमें बताएं कि ये कौन सी चीज़ है। हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, हमें देनी है हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लिखते हैं
इसका सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप मुझे बताएं कि इसका क्वेश्चंस का थीसिस स्टेटमेंट आता है या नहीं आता, ये मुझे बताएं। क्वेश्चन में थीसिस स्टेटमेंट आता है या नहीं आता, शाबाश बताएं। थीसिस स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन में किस तरह आएगा। ऐसे में तो मैंने आपको बताया कि थीसिस दिया, थीसिस के बाद हम इसको किस तरह हम अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह उस बंदे को मोटिवेट करेंगे कि यार ये देखो मैं आपकी चीज समझ गया हूं, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह करने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह करने होंगे। जितने भी आपके पेपर है ना, ऐसे के अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को लेके चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये बात आप समझें। अब इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, और ये आप जहन में रख लेना और इसको ही फॉलो करना आगे जाके। अब देखें कह रहा है कि एंड पाकिस्तान एनर्जी crisis was due to the lack of strategy and political will. Discuss. अब आपको डिस्कस करना होता है जब आप किसी बंदे के साथ बैठते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि यार देखो पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो देखो कहाँ जा रही है। हाँ, क्वेश्चंस की हेडिंग बनानी है, किस तरह रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको मैं क्लियर करता हूँ कि कहाँ लेके जाना है इसको। अब आपको डिस्कस करना है, जब आप किसी दोस्त के साथ बैठते हैं डिस्कस करते हैं कि यार पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें पॉलिटिकल विल और स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम ये डिस्कस करते हैं, नेचुरली करते हैं जब बैठते हैं आपस में। तो हम ये बताएंगे कि लेक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल किस सेंस में हम इससे एग्री करेंगे। अगर आप डिस्के एग्री करेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं नहीं लेक ऑफ स्ट्रेटजी पॉलिटिकल विल है ही नहीं, ये रीजन ही कुछ और है, ये जो पूछ रहा है ये नहीं है ये और है। तो आपको उसी को जस्टिफाई करना होगा, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। तो जैसे हम जाएंगे कि अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू लेक ऑफ स्ट्रेटजी पॉलिटिकल विल। हम स्टार्ट करेंगे, देयर इज नो डिनाइंग, डायरेक्ट हिट करें, डिनाइंग द फैक्ट दैट Pakistan has been having the problem of energy crisis for many years due to the lack of strategy, सेम लफ्ज लिखेंगे, lack of strategy and political will on the part of the successive गवर्नमेंट्स। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। क्या ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक सेंटेंस है। हम कह रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती जा रही हैं उनमें लेक ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से पाकिस्तान सालों से एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। तो हम अब बताएंगे ईच गवर्नमेंट देखें, आप इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह ना लिखेंगे एनर्जी क्या है, आप एक्सप्लेन, आप इसको वो नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप इस तरह एनर्जी ये होता है, एनर्जी इज द बेसिक नीड ऑफ द कंट्री, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह नहीं लिखना। ये हर किसी को पता है कि एनर्जी इज द नीड ऑफ। जब आपसे पूछा जाए ना कि भाई व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, जब आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, तो आप फिर बताएंगे कि एनर्जी कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, घरों के लिए इंपॉर्टेंट है, और चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आपसे पूछा जाए ना कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो उस वक्त आप लिखेंगे कि भाई एनर्जी की ये ज़रूरत है, घरों में काम आती है, इंडस्ट्री चलती है, एजुकेशनल इदारे चलते हैं, ऑफिस चलती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो इस तरह लिखेंगे आप। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें ये बताओ भाई, जो आपसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, मुझे ये बताएं बेटा कि लेक ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल की वजह से एनर्जी आप समझते हैं है या नहीं, आप एग्री करते हैं इससे,
कि लेक ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल है। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये वहां ये करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईच गवर्नमेंट ऑलवेज shows lack of interest in bringing about a massive change in the domain of energy, in spite of having a lot of natural resources available in Pakistan। आप बता रहे हैं, थर्मोकोल का मिसाल दे सकते हैं, आप विंड का बता सकते हैं, ये सारा बता सकते हैं। बैकग्राउंड नहीं पूछ रहा। देखें, आपको 3 सिफे लिखने हैं, 4 सिफे बस। आपको ऐसे नहीं लिखना कि क्या मसला है, ऐसे नहीं लिखना। आपसे पूछ रहा है कि आप हमें ये बताएं कि लेक ऑफ स्ट्रेटजीज पॉलिटिकल विल है। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम होगा कि भाई इसकी हिस्ट्री ये है, तारीख ये है, तो तारीख में जाएंगे तो आप टॉपिक से डीरेल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्चुनेटली आप बता सकते हैं, कि फॉर्चुनेटली, लकीली, फॉर्चुनेटली, हाँ वर्ड्स का क्या करना। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज suitable wind or water in abundance, solar and coal in a major quantity that can be utilized in a proper way so as to provide the masses with a lot of energy for the progress of the nation. Sadly, each government has always shown lack of interest, strategy, policies and political will in facilitating the masses with energy that is a need of the time। इस तरह आप आएंगे। इसको काट दें, यहाँ पे इसको काट के नीचे रखते हैं। 1 मिनट में मैं आपको सारा बताता हूँ भाई। मैं टीचर किस चीज़ का हूँ। मैं आपको इस तरह तैयार करूँगा कि आप लोगों को बताएंगे कि भाई सर रशीद ने हमें इस तरह बताया है। देखें, इंट्रोडक्शन में टॉपिक को हिट करना है। अभी देखें अब आप देखें क्या पूछा जा रहा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताएं बेटा कि लेक ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिटिकल विल है। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री आप करेंगे? यस, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। यहाँ पे आ रहे हैं, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। इसमें कोई जो है झूठ नहीं है, ये हकीकत है। पाकिस्तान हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम एनर्जी फॉर मेनी ईयर्स ड्यू टू द लेक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट। अब मुझे बताएं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट किसको कहा जाता है। देखें, जब आप सवाल अटेम्प्ट करना सीखें और ऐसे अटेम्प्ट करना सीखें तो ये 2 चीज़ें अलग हैं। इसलिए आपको कभी भी ऐसे राइटिंग को, सवाल को कंफ्यूज नहीं करना कि सर ने हमें इस तरह बताया था। मैं इसलिए ये आपको एडिशनली बता रहा हूँ कि जब आपको सवाल अटेम्प्ट करना हो तो आप डायरेक्टली देखें कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल में मुझसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद जब हम आएंगे, जो आपने मुझे हेडिंग्स बताई थी, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं,
जिन्होंने भी मुझे हेडिंग बताई थी, जितने भी बच्चे हैं। अब देखें, आपने मुझे हेडिंग बताई, ये वाली हेडिंग्स आप लोगों ने मुझे बताई, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, अब ये मेरा काम है कि अगर मेरे पास हेडिंग्स हैं, ये वाली हेडिंग्स थी, देखिए यहाँ ये वाली हेडिंग्स थी, तो मैं इन हेडिंग को वन बाय वन क्या करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस हेडिंग को अगर पॉलिटिकल विल है तो मैं ये बताऊंगा कि पॉलिटिकल विल जो है सारे सूबों में जितने भी लोग हैं, फेडरल, आइदर इट इज फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है कलेक्टिवली मिलके ये एनर्जी पे कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएं, और प्रोजेक्ट बना के लोगों को, इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक जो भी कंजप्शन है उनको बिजली मुहैया की जाए, एनर्जी मुहैया की जाए, जैसे कम से कम हमारे प्रॉब्लम जो हो, कम से कम प्रॉब्लम हम जितना ज्यादा हो सके हम उसको खत्म करें। या आप पार्लियामेंट से कोई ऐसा बिल पास कराएं कि भाई हमारा मेन फोकस एनर्जी होगा, इस तरह भी नहीं है। इसी तरह हम आगे चलेंगे, डैम नहीं बनाए जा रहे, यहाँ पे हम बताएंगे कि डैम नहीं बनाए जा रहे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। सूबों में झगड़ा चल रहा है, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान है, केपीके के अंदर झगड़ा चल रहा है, डैम नहीं बनाए जा रहे, डैम पे सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, तो दिस इज पॉलिटिकल विल। जब आप डैम की बात करेंगे, आप यहां बताएंगे कि लेक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स is also one of the reasons of conflict among the provinces